मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को लोगों ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी से जाना। उससे पहले गांधी को दुनिया में कोई नहीं जानता था। मोदी की इस आधी अधूरी क्लिप पर बवाल काटा हुआ है लेफ्ट विंग ने, और राइट विंग को तो ऐसी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सुहाती हैं। और गांधी राइट विंग के सबसे सॉफ्ट टारगेट बहुत पहले से रहे। भारत के अगर मैं पिछले 200 साल के इतिहास की बात करूं तो गांधी से बड़ा व्यक्तित्व तो हमारे इतिहास में 200 साल में कोई दूसरा दिखाई देता नहीं। फिर वो कौन सी दुनिया थी जिसने 1982 में आके जाना कि महात्मा गांधी कौन थे। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भसड़ पर। अगर आप भारत के बाहर जाते हैं और अपना परिचय एक भारतीय के तौर पर देते हैं तो भारत के विषय में जो दो चीज़ें हैं उन्हें जानने वाले आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आता है ताजमहल और पहले नंबर पर गांधी। लोग आपसे जब मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे तो बदले में वो कहेंगे भारत गांधी का देश, वहाँ से। और ये मैं कोई सुनी हुई या व्हाट्सएप पे भेजी हुई व्हाट्सएप पे पढ़ ली गई, सोशल मीडिया पे पढ़ ली गई बात नहीं कह रहा हूँ। ये मैं तब कह रहा हूँ जब मेरे अपने पासपोर्ट पे भी कई देशों के स्टैंप हैं। फिर आकर मोदी ने क्यों कहा कि कोई नहीं जानता था महात्मा गांधी को। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल एक होगा कि दुनिया तो बात की चीज़ है, हम खुद कितना जानते हैं महात्मा गांधी को। हम तो गांधी की ही देश के हैं और उस समाज में जन्मे हैं कि जहाँ जन्म के बाद, राम के बाद अगर कोई दूसरा नाम सबसे ज़्यादा आसपास सुनाई दिया है तो गांधी। हम गांधी को कितना जानते हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इस देश के बहुसंख्य पढ़े लिखे वर्ग को आज भी ये लगता है कि गांधी मरने से पहले एक आंदोलन करने वाले थे जिसमें वो पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान तक एक 20 मील चौड़ा गलियारा पाकिस्तान को दिलवाने वाले थे, जिन्ना के कहने पे। ये इस देश के पढ़े लिखे लोगों का गांधी के बारे में ज्ञान है कि अगर इन्हें कोई भी झुंझुना सोशल मीडिया पकड़ा देता है, ये उसे बजाते भी नहीं है, उसे बेवकूफ़ाना सही साबित करने की भी कोशिश करते हैं बिना जाने बूझे कि उसके पीछे कोई आधार है भी या नहीं। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तानी गांधी के चरखे पे सिर्फ चुटकुले बनाते हैं। सोशल मीडिया पर गांधी पे किया जाने वाला कोई भी जोक बड़ी जल्दी वायरल भी होता है। तो गांधी को हम इन चुटकुलों के तौर पर जानते हैं। गांधी को हम ये जो जाहिलाना खबरें प्लांट की जाती हैं सोशल मीडिया से, जो पार्टी की होती हैं उनके द्वारा, उसके थ्रू जानते हैं। वास्तव में आपको अपने आसपास अगर देखेंगे तो ऐसे लोगों की संख्या शायद उंगली पे गिनने लायक ना मिले कि जिन्होंने कभी गांधी को पढ़ा हो या गांधी पर पढ़ा हो। गांधी को हम कितना जानते हैं? अगर जो बवाल काटने वाले या मोदी का समर्थन करने वाले दोनों हैं, मैं उनसे पलट के ये पूछ दूं कि भैया महात्मा गांधी के बच्चे कौन कौन थे, बिना गूगल के उनके बच्चों के नाम बताने वाले नहीं हो। मैं पूछ दूं कि गांधी हत्याकांड के अभियुक्त कौन कौन थे, तो मेरी समझ से मुझे नहीं लगता कि सारे अभियुक्तों के बारे में 99% लोग तो वो होंगे जो नाथूराम गौडसे से आगे जिन्हें नाम पता नहीं होंगे। इवन साथ में फांसी पाए नारायण आप्टे का नाम भी 90% लोग नहीं जानते होंगे, 99%। और इन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रश्नों की जगह अगर सिंपल जो गांधी की जीवनी के तौर पर हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, उससे ही अंदर से मैं ये पूछ दूं कि साउथ अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी बाबा को अंग्रेजों ने ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, तो यकीन मानिए उसका नाम शायद गूगल करके ढूंढने में भी देर लगेगी। और ये मैं महज राइट विंग पे नहीं कह रहा हूँ, राइट विंग तो जो है सो है ही। अगर मैं लेफ्ट विंग और कांग्रेस, जो कि अभी सबसे ज़्यादा मोदी के कथन पर गला फाड़ रहे हैं, उनसे भी ये सवाल कर दूँ, उनका हाल शायद राइट विंग से भी बदतर हो। इन सवालों के जवाब उनके पास, और इससे भी जो बेसिक सवाल हैं गांधी पर, उनके जवाब भी इनके पास नहीं होंगे। और वैसे भी वो लोग कैसे मोदी के कथन पर प्रश्न उठा सकते हैं कि जिनका मानना ये है, और 70 साल से जिन्होंने बच्चों को इस देश के पढ़ाया, वास्को डी गामा ने भारत की खोज 20 मई 1498 को की। आपको भारत का पता नहीं है। आपके जो नेहरू चाचा थे वो खोजते 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 एक मोटा सा पोथा लिख के आपके ऊपर फेंक के चले गए भारत खोजते, और आप उम्मीद ये करते हैं कि दुनिया गांधी को जानती थी, या दुनिया का हर व्यक्ति गांधी को जानता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति का नाम क्या था? बिना गूगल किए क्या आप बता पाएंगे? महान व्यक्तित्व थे वो भी। राहुल बाबा हैं, अपने उनकी नानी का जो देश है इटली, और इटली का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है जोसेफ गैरिबाल्डी को। जोसेफ गैरिबाल्डी के बारे में आप कितना जानते हैं? ज़्यादा नहीं तो कम से कम क्या आपको बिना गूगल देखे ये पता है कि जोसेफ गैरिबाल्डी कब मरा और
कब जन्मा, और आखिर उसे इटली का फादर ऑफ नेशन क्यों कहते हैं, राष्ट्रपिता इटली का क्यों कहा जाता है। मैं गारंटी देता हूँ राहुल गांधी भी नहीं बता पाएंगे, उनकी नानी के घर की बात है। फिर भाई ठीक है, जिन्होंने विषय के तौर पर यूरोपियन इतिहास को पढ़ा है, इतिहास जिनका विषय रहा और उसमें भी स्पेशली उन्होंने यूरोपियन इतिहास पढ़ा, उन लोगों को इन सवालों के जवाब पता होंगे। लेकिन बहुसंख्य समाज जो है हमारे देश का, उन्हें अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति या गैरीबाल्डी, इटली के गैरीबाल्डी से वास्ता नहीं है। उनके लिए वो सब्जेक्ट नहीं है जिस पर कि वो चर्चा करें, जिस पर वो बात करें, जिस पर वो विचार करें। अब इसको 0.01% लोग होंगे जिनके लिए ये सब बातें मायने रखती। वाइकिंग्स कौन थे, कहाँ के थे, इतिहास में वो उनकी कोई भूमिका थी या नहीं थी। तो जिन्होंने वेब सीरीज वाइकिंग्स देखी हुई है हिस्ट्री चैनल की, उससे पहले उन्हें नहीं पता होगा इनके बारे में। रैग्नर लॉथब्रुक कोई था या नहीं था, आइवर बोनलेस जैसी कोई कैरेक्टर दुनिया में इतिहास में भी था या नहीं था। वाइकिंग्स देखने के बाद भी जिन्होंने थोड़ा गूगल किया होगा तो वो इस विषय पे जानते होंगे। हाँ, हम लोगों के लिए तो मनोरंजन हुआ, बात खत्म। यह मुद्दे की बात ये है कि जितना हम और आप दुनिया के विषय में जानते हैं, उतना ही दुनिया हमारे विषय में जानती। पुरानी बातों को छोड़ भी दिया जाए तो भारत में बच्चा रोहित शर्मा को जानता होगा। क्रिकेट का सो कॉल्ड जो भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर, उसे जानता होगा। अब आप स्पेन में जाके युवा वर्ग से पूछेंगे सचिन तेंदुलकर कौन है, रोहित शर्मा कौन है, उन्होंने इनके नाम भी नहीं सुने। उन्हें न क्रिकेट का पता है, न आपके क्रिकेट के भगवान का पता है। उन्हें वास्ता ही नहीं है, उन्हें क्यों पता हो। अब कल को सचिन तेंदुलकर पे कोई हॉलीवुड का बड़ा डायरेक्टर एक बायोपिक बना देता है, स्वाभाविक सी बात है कि उसे यूरोप में देखा जाएगा, उसे अमेरिका में देखा जाएगा। तो वहाँ का जो यूथ है वो जान पाएगा कि सचिन तेंदुलकर कौन है। आज तो स्थिति यही है कि अगर आप अमेरिकन यूथ से और किसी स्पेनिश यूथ से पूछेंगे तो जो सचिन का लास्ट नेम है उनका तेंदुलकर, तो ज़्यादातर बच्चे उसे उच्चारित नहीं कर पाएंगे वहाँ की। ये सच्चाई। तो गांधी आपके नेता थे, भारत के नेता थे। गांधी का दौर था, उस समय दुनिया उन्हें उतना भी नहीं जानती थी जितना आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जानती है। क्योंकि उस समय गांधी जो वहाँ के अखबार थे उनके भीतरी पन्नों पे कोई छोटी खबर थी। आज सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, दुनिया आपके मोबाइल पर सिमट गई है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मोदी चर्चा का विषय हो सकते हैं दुनिया में, पर गांधी नहीं थे। ये सच्चाई। यहाँ कोई गांधी कितने बड़े थे, गांधी कितने महान थे, इस पर सवाल नहीं उठा रहा है। बात यह है कि जन सामान्य उन्हें कितना जानता था। और वैसे भी महान तो अब यहाँ वाले उन्हें मानने को राजी नहीं है, क्योंकि महानता की जो परिभाषा है उसमें गांधी फिट नहीं बैठते। चंपारण में चरखा चला के लोगों को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति कैसे महान हो सकता है? अगर वो 1250 किलो की तलवार लेकर के किसी 70 फुट ऊंचे घोड़े पे बैठ के उसके बाद अंग्रेजों को खदेड़ के इंग्लैंड तक अपनी तलवार से छोड़ के आते, और भले इस किस्से में दूर दूर तक सच्चाई का, लॉजिक का कोई लेना देना नहीं होता, तो निश्चित ही इस देश की बहुसंख्य जनता गांधी को महान मान लेती। क्योंकि हमारा महानता का पैमाना तो यही है भैया। गांधी का कवच कम से कम 550 किलो का तो होना ही चाहिए। महान तो गांधी तभी होंगे। चरखा चला के चंपारण में लोगों को इकट्ठा कर लेने वाला, या पद यात्रा करके दांडी में एक अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानून के खिलाफ लोगों को जुटा लेने वाला कैसे महान हो सकता है ना? तो महानता की परिभाषा में हमारी में गांधी बाबा फिट नहीं बैठते। तो महानता तो छोड़ ही देते हैं। सामान्य थे गांधी, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत किया होगा, उसी को लेकर के हम बात कर ले। अब थोड़ा बहुत किया है तो बेचारे को थोड़ा बहुत क्रेडिट भी दे देना चाहिए हमें। तो अगेन मैं वहीं आता हूँ कि गांधी को अगर मैं आज से 50 साल पहले की बात करूँ, अमेरिका की कितनी यूनिवर्सिटीज़ में गांधी के बारे में पढ़ाया जाता था, या यूरोप के कितने विश्वविद्यालयों में भारत की आज़ादी का जो संघर्ष रहा उस पर पढ़ाया जाता। कोई इस पर सवाल करे। उसके बाद ये सवाल आएगा कि एक सिनेमा से लोगों ने गांधी को जाना या नहीं जाना। बमुश्किल 2-4 लेखक ऐसे होंगे जिन्होंने, यूरोपियन या अमेरिकन, जिन्होंने उस दौर में गांधी पर किताबें लिखी, अखबारों में कुछ आर्टिकल लिखे गए। और ये मैं कोई दूसरी सदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ 1980 से पहले का डाटा उठा। जितना मुझे याद आ रहा है, जितना मुझे किताबों के प्रति मुझे थोड़ा सा लगाव है, तो जितना मुझे याद आ रहा है, तो मेरी बार की एक 1956 में किताब आई थी गांधी पर, और उससे साल या 2 साल बाद लुईस फिशर की लाइफ ऑफ महात्मा गांधी आई। और अपने समय तक शायद यही 2 किताबें ऐसी थी जो गांधी पे
बड़े नामों द्वारा लिखी है। और सच्चाई ये है कि इस तरह की किताबें जो बायोपिक थी, खासतौर पर लुई फिशर वाली, कितने लोगों ने उसे उस समय यूरोप में, अमेरिका में खरीदा होगा। कितने लोग भारत जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बारे में, के एक नेता के बारे में पढ़ना और जानना चाहते होंगे। और ये स्वाभाविक सी वैसा ही है जैसा कि भारत में कितने लोगों ने हिटलर की जीवनी, मीन काम्फ को पढ़ रखा है। किताबें उतना जल्दी चीज़ों का प्रचार और प्रसार नहीं करती हैं जितना सिनेमा मनोरंजक तरीके से कर देता है। दर्शक और श्रोताओं की संख्या ज़्यादा होती है पाठकों से हमेशा। खैर, फिर 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई गांधी। अमरेली की कालजे स्क्रिप्ट पे इस फिल्म का निर्माण किया गया था और सफेन किंग्सले ने 40 की उम्र में जो मोहनदास करमचंद गांधी को जिया, सिनेमाई इतिहास में एक अमर रचना बनाता है। और ये रचना का स्तर क्या था उसका आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा लें कि उस साल के ऑस्कर एकेडमी अवार्ड में इस फिल्म की धूम थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनय बेन किंग्सले और सर्वश्रेष्ठ सिनेमा ये ऑस्कर अवार्ड इस फिल्म ने अपने नाम किए थे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑस्कर में सराही या पसंद की गई हो, इस फिल्म ने यूरोप और अमेरिका में अपनी लागत से 5 गुना ज़्यादा कमाई की थी। और आज भी जब बायोपिक की बात चलती है तो गांधी को दुनिया में टॉप 3 में गिना जाता है और कुछ लोग तो सर्वोत्तम मानते हैं। तो सिनेमा के जानकार हैं वो। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म ने वाकई दुनिया को गांधी से परिचय किया। गांधी आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने। कोई ऐसा भी कर सकता है उस फिल्म को देख के लोगों को ये समझ आया। उससे पहले दुनिया का नज़रिया यही था कि निशाब आंदोलन जैसे और क्रांतियाँ ये नॉन वायलेंस जैसा कोई कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक व्यक्ति बिना किसी पे उंगली उठाए एक शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा हो सकता है और लड़ सकता है। इस सिद्धांत से परिचय, आप इस सिद्धांत से कितने सहमत हैं मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस सिद्धांत को सबसे पहले लोगों ने जाना तो उस फिल्म से जाना। और ये सच है कि गांधी फिल्म आने के बाद जो गांधी पर लिखी गई किताबें थी, तो ऐसी किताबों की संख्या भी अब सैकड़ों में हो गई जो 1982 के बाद गांधी पर लिखी गई। और ऐसी किताबों को खरीदने वालों की संख्या भी कई गुनी बढ़ गई। तो ये कह देना कि नहीं साहब गांधी को तो जन्म लेते ही दुनिया जान गई थी, नहीं भैया, ये सच्चाई है कि 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के बाद लोगों ने दुनिया में वास्तविक गांधी का परिचय प्राप्त किया। गांधी आम लोगों तक पहुंचे उस सिनेमा के जरिए। और इस फिल्म का गांधी के जीवन को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है। और इस बात को स्वीकार कर लेने से ना तो इस देश की कोई हेटी होती है, ना गांधी बाबा की होती है। अरे गांधी बाबा को तो यार वैसे ही दिन रात गाली देते हो, कांग्रेस भी देती है, भाजपा भी देती है, राइट भी देता है, लेफ्ट भी देता है। गांधी बाबा को तो वैसे ही दिन रात गालियाँ देनी है। तो अगर मोदी ने ये कह दिया है कि भाई रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के बाद लोग दुनिया जान पाई मोहनदास करमचंद गांधी को, और 70 साल में दुनिया को ये बताने का हमारी तरफ से कम कोई प्रयास नहीं हुआ, तो इस बात से इतनी तकलीफ क्यों है? अगर सच है तो भी और झूठ है तो भी। क्या हमारा काम है इस तरह की बातों पर चर्चा करना, हम आगे भी करते रहेंगे और चर्चा जारी रहे, आपसे बातचीत चलती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।